बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एसक्यूएल सर्वर 2014 सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। वीवर्स, पिछले जितनी भी वीडियो हमने अभी तक की हैं उसके अंदर हमने डेटाबेस बनानी सीखी थी, टेबल बनाना सीखा था, उसके बाद टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, व्यू क्रिएट करना। तो वो सारा कुछ जो हमने अभी तक किया है वो समझ लें कि टेबल के स्ट्रक्चर के साथ यानी कि हमने काम किया था। तो आज की वीडियो और इसके बाद जितनी वीडियोस हमारी आएंगी हम इसके अंदर पढ़ेंगे डीएमएल जो हमारी कमांड्स हैं, जैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट है। सेलेक्ट स्टेटमेंट यानी कि हम क्यों यूज़ करते हैं, उसे डाटा हम कैसे यानी कि रिट्रीव कराते हैं। अगर हमने डाटा अगर अपनी मर्ज़ी से कोई रिट्रीव कराना हो या शो कराना हो तो उसके लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का थ्योरी देखते हैं, फिर उसका सिंटैक्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ क्यूरीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा और उसके बाद कुछ क्यूरीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट की अगर बात की जाए व्यूअर्स, तो द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू सेलेक्ट डाटा फ्रॉम ए टेबल। सेलेक्ट स्टेटमेंट व्यूअर्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम टेबल से डाटा कोई सिलेक्ट कर सकें। इट डिस्प्ले रिजल्ट इन टेबलर फॉर्म। ये जो आपका रिज़ल्ट है ना, ये टेबलर फॉर्म में आता है। व्यूअर्स, अगर हम टेबल की बात करें तो हमने 3 तरह के टेबल पढ़े थे। एक हमारा बेस टेबल होता है, एक हमारा क्यूरी टेबल था और एक हमारा समझ लें कि व्यू टेबल था। तो ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है इसके थ्रू जो हमें डाटा शो होगा वो हमारा क्यूरी टेबल होगा और ये टेबलर फॉर्म के अंदर ही शो होगा। इसका अगर सिंटैक्स देखा जाए तो इसके लिए हमारे पास जो वर्ड यूज़ होता है वो कीवर्ड है सेलेक्ट, उसके बाद कॉलम नेम, फ्रॉम, उसके बाद आ जाएगा टेबल। यानी कि सेलेक्ट कर लो, उस कॉलम को सिलेक्ट करो कहाँ से, जहाँ से यानी कि टेबल का ये नाम है। लेट्स सपोज हमारे पास व्यूअर्स हम ये क्वेरी यूज़ कर रहे हैं, राइट ए क्वेरी दैट डिस्प्ले नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। हम चाहते हैं कि हमें उन तमाम एम्प्लॉइज़ के नेम शो हो जाएं जिनका रिकॉर्ड जो है ना एम्प्लॉय टेबल के अंदर स्टोर है। तो इसके लिए देखा जाए तो हमारे पास आ रहा है सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि सेलेक्ट करो ई नेम को कहाँ से, एम्प्लॉय के टेबल में से। इसी तरह अगर हमने सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स यानी कि एक से ज़्यादा कॉलम्स अगर हमने शो कराने हों तो उसके लिए भी बस राइट ए क्वेरी दैट डिस्प्ले एम्प नंबर ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। आप दो समझ लें कि कॉलम शो करना चाहते हैं, एम्प नंबर, ई नेम एम्प्लॉय के टेबल में से। तो उसके लिए जो हमारे पास क्वेरी बनेगी व्यूअर्स वो बनेगी सेलेक्ट एम्प नंबर, उसके बाद हमारा आ जाएगा ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी हमें एम्प्लॉय नंबर और ई नेम जो है ना सारे शो हो जाएंगे। उसके बाद व्यूअर्स है जी सेलेक्ट ऑल कॉलम्स। अगर हमने तमाम के तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए राइट ए क्वेरी दैट डिस्प्ले ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार का कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इसके अंदर व्यूअर्स आपको बता दूँ कि अगर आपने तमाम कॉलम को शो करना है तो दो तरीकाकार हैं। एक या तो आप तमाम कॉलम के नाम लिख लें यानी कि सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड सो ऑन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। दूसरा तरीका ये होता है कि आप स्टार का कीवर्ड यूज़ कर लें जो भी तमाम ऑल के लिए यूज़ होता है। तो इन तीन क्वेरीज को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं एसक्यूएल सर्वर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे पहले व्यूअर्स आपने देख लेना है कि आपने जो टेबल बनाया हुआ कौन सी डाटाबेस है। जैसे मैंने कॉलेज की डाटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया हुआ है एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे पहली क्वेरी है जी मेरा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि सेलेक्ट करो एम्प्लॉय नंबर को कहाँ से, एम्प्लॉय के टेबल में से। तो इस क्वेरी को सिलेक्ट करके जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखें तमाम एम्प्लॉय नंबर अली, हफीज़, ऐशराज, अब्दुल्ला, अदनान, असद, आबद, शब्बीर जो है ना सारे जो है ना इनके ई नेम शो हो रहे हैं। अगर व्यूअर्स आपने एक और कॉलम साथ में शो करना है, जैसे आप चाहते हैं जी एम्प नंबर, उसके बाद कॉमा, दूसरा कॉलम एम्प आ जाएगा, यानी कि सेलेक्ट पहला कॉलम कॉमा दूसरा कॉलम। यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा कॉलम शो कराने हैं व्यूअर तो उनके दरमियान आपने कॉमा डाल देना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो इसको सिलेक्ट करके आप जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें एम्प्लॉय नंबर भी शो हो रहा है और नेम भी शो हो रहा है। अगर इसी क्वेरी को कॉपी करके व्यूअर्स मैं नीचे पेस्ट कर दूँ, अब यहाँ से देखिए ये जो ऊपर वाली क्वेरी है ये सिर्फ एम्प्लॉय नंबर को शो करेगी। अगर देखें इस क्वेरी को मैं सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये सिर्फ क्या करेगा, एम्प्लॉय नंबर को शो कर रहा है। देखिए रिजल्ट के अंदर सिर्फ एम्प्लॉय नंबर शो हो रहे हैं। बट अगर आपने एम्प्लॉय नंबर के साथ नेम भी शो कराने हैं तो यहाँ पे देखें इसको सिलेक्ट करके मैं
करता हूँ तो ये देखें एम्प्लॉई नंबर, ई नेम, ये सारे छोड़। अगर आपने साथ में कोई और तीसरा कॉलम भी शो कराना है तो उसके लिए कॉमा, डेप्थ नंबर, ठीक हो गया। तो ये आप कितने कॉलम शो करेगा, 3 कॉलम जो है ना आपके शो कर देगा। देखिए सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देखें एम्प नंबर, ई नेम और डिपार्टमेंट। उसके बाद अगर आपने तमाम के तमाम कॉलम को शो कराना है तो उसके लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस क्यूरी को सिलेक्ट करते हैं तो जितने सारे कॉलम्स हैं वो तमाम के तमाम शो हो जाएंगे। जैसे देखें एम्प्लॉई नंबर है, ई नेम है, जॉब है, सैलरी है, हायर डेट है और डिपार्टमेंट नंबर। बट अगर आप स्टार के बजाय यानी कि स्टार नहीं यूज़ करना चाहते, आप तमाम वैसे शो करना चाहते तो उसके लिए आपको तमाम कॉलम को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे एम्प नंबर है, ई नेम है, यहाँ पे आपको जॉब लिखना पड़ेगा, उसके बाद सैलरी लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका आ जाएगा हायर डेट आ जाएगा, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा। तो ये क्यूरी भी जो है ना ये तमाम कॉलम को शो करेगी। बट उससे ये ज़्यादा आसान क्यूरी है, यानी कि सेलेक्ट स्टार। ये हमारे का एक वाइल्ड कार्ड है जो यानी कि फॉर ऑल के लिए होता है, यानी कि सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तमाम कॉलम को शो कर दो जो एम्प्लॉय टेबल से हो रहे हैं। तो ये देखिए इसको करेंगे तो ये सेम रिज़ल्ट जो है ना आपका शो करेगा। तो उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास एक क्यूरी होती है, सेलेक्ट करें डिस्टिनेट स्टेटमेंट। डिस्टिनेट स्टेटमेंट व्यूअर्स अगर आपने किसी कॉलम से यूनिक डाटा यानी कि शो कराना है, आप चाहते हैं कि उसमें से डुप्लीकेशन ख़त्म कर दे, तो उसके लिए डिस्टिनेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। द सेलेक्ट डिस्टिनेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिनेट यूनिक वैल्यूज़ inside a table. A column often contain many duplicate values and sometimes you only want to list different distinct value. सिंटैक्स इसका है जी, सिलेक्ट का कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद डिस्टिनेट का कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद वो कॉलम नेम जिसमें से आपने यूनिक वैल्यू शो करानी है, फ्रॉम उस टेबल का नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मैं एक यहाँ पे क्यूरी लगाता हूँ डिपार्टमेंट नंबर। मैं चाहता हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट नंबर शो हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे 10 है, 20, 20, 30, 40, 40, 30, 40। तो व्यूअर्स मैं चाहता हूँ कि मैं मालूम करना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट नंबर, टोटल डिपार्टमेंट में कितने यानी कि हमारे पास डिपार्टमेंट है। तो उसके लिए आप यहाँ पे डिस्टिनेट का कीवर्ड लगा देंगे, सिलेक्ट डिस्टिनेट कीवर्ड, उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये देखें ये अभी पहले जो है ना वो 8 रिकॉर्ड शो हो रहे थे, जबकि हमारे पास जो है ना कुछ वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है, यानी कि 20, 20 आ रहा है, 30, 40, 40, 30, 40। तो अगर हम इसको डिस्टिनेट का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे तो ये डुप्लीकेशन को यहाँ पे ख़त्म कर देगा। तो ये बता रहा है कि हमारे पास 4 ही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 20, 30 एंड 40। बट अगर आप इस कीवर्ड को ख़त्म कर देंगे तो वो डुप्लीकेट वैल्यू जो है ना वो तमाम डिपार्टमेंट को शो कर देगा जो हर रो के साथ शो हो रहे हैं। बट जब आप इसको डिस्टिनेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो व्यूअर ये डुप्लीकेशन को ख़त्म कर देगा और आपको वैल्यू जो है ना वो यूनिक शो करेगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।